दलाली करने वाले लोग नहीं हैं, किसी पे जनता का पैसा खाने वाले लोग नहीं हैं। और जब ईमानदार लोग हैं, इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो कुछ भी असंभव काम जो है संभव कर सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि मौका अगर जनता यहाँ की देगी तो बहुत ही बेहतर हम सेवा करेंगे। बैठक रखा गया है, क्या कुछ बातें होगी उजियारपुर विधानसभा को? ये हम लोग एक परिवार के लोग हैं, अभी हम लोग बैठ करके रणनीति की बात कर रहे हैं, जो किस तरीके से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये सब रणनीति बन रही है और फिर उसके बाद हम लोग चुनाव में जाएंगे। पूरे क्षेत्र में हर पंचायत टोला में जहां भी जाते हैं, लोग का एक ही शिकायत रहता है, विधायक जी आते नहीं। साथियों, हमारी मौजूदगी अभी समस्तीपुर जिला के उजियारपुर विधानसभा में है और उजियारपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक प्रत्याशी प्रशांत जी हमारे साथ हैं। हम लोग मिलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उजियारपुर विधानसभा की तैयारी इस बार कैसी चल रही है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो कि आपको सीट यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धाराओं को कैसे उजियारपुर के जनता के सामने पेश कर रहे हैं इस बार? देखिए, पिताजी का संस्कार तो हम में है। एक चीज था कि जब तक पिताजी हमारे थे, कभी राजनीति को हम मुड़ के देखे नहीं। अगर हम चाहते या पिताजी हमारी चाहते तो अपने जीवित रहते हुए हमको टिकट दिला देते, हम विधायक बन जाते, या हम चाहते तो जिद करके टिकट ले लेते और हम विधायक बन जाते। लेकिन उनके मरने के बाद उनके आग्रह पे हम यहाँ पे जनता के बीच में आए हैं और उनके संस्कार को हम हटा नहीं सकते हैं। संस्कार उनका हमारे रग में है और हमको पूरा विश्वास है कि अगर हमें उजियारपुर की जनता हमको मौका देगी तो जिस तरीके से उनका शासन था, जिस तरीके से वो लोगों की सेवा करते थे, हर एक अधिकारी उनके सामने खड़ा होता था। और ये पूरे बिहार में देखिए कि पूरा लोग बोलेंगे कि अफसर का राज है, अफसर सुनता नहीं है। आपको यकीन दिलाते हैं यही समय रहेगा 2025 का, लेकिन प्रशांत पंकज को जो मौका मिलेगा, हर एक अधिकारी जो ईमानदार है वही यहाँ पे उजियारपुर में रह पाएगा। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है या भ्रष्टाचारी है, उनको उजियारपुर से बुरिया बस्तर बांध के जाना पड़ेगा। ये हमारी ताकत, इसलिए इतनी ताकत से बोलते हैं क्योंकि हम जो है दलाली करने वाले लोग नहीं हैं, किसी पे जनता का पैसा खाने वाले लोग नहीं हैं। और जब ईमानदार लोग हैं, इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो कुछ भी असंभव काम जो है संभव कर सकता है। हमें पूरा विश्वास है कि मौका अगर जनता यहाँ की देगी तो बहुत ही बेहतर हम सेवा करेंगे। ये हम अपनी तरफ से गारंटी। वर्तमान विधायक के कार्यकाल से उजियारपुर की जनता तो जो सोचती है, प्रशांत पंकज जी क्या सोचते हैं इनके बारे में? देखिए, उन पे व्यक्तिगत हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात जरूर बताना चाहते हैं, पूरे क्षेत्र में हर पंचायत टोला में जहां भी जाते हैं, लोग का एक ही शिकायत रहता है, विधायक जी आते नहीं। अगर कभी पहुंच गए तो जब बोलते हैं कि अधिकारी को फोन कीजिए तो फोन नहीं करते हैं। तीसरा शिकायत होता है, अगर फोन करते हैं तो अधिकारी इनकी बात नहीं सुनता है। तो ऐसी शिकायत हर जगह लोगों की है, जब वो काम कर ही नहीं सकते हैं, जब इतना निकम्मा है। और यही चीज पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप जाइए, हर जगह लोग आपको बोलेंगे। तो लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। हम पूरा एकदम दावा के साथ बोल रहे हैं कि अभी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हम आए हैं। पांचों पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, संगठित हैं और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला तो बेहतर से बेहतर सेवा जो है हम करेंगे। उजियारपुर में एनडीए से 3-4 लोग आए हैं, क्या लगता है जीत किस तरफ जा रही है? नहीं, चुनाव तो कोई भी लड़ सकते हैं, ये हर किसी का अधिकार है। लेकिन पूरे बिहार में देखिए, पूरे देश में अब देखिएगा, चुनाव का जो पैटर्न होता है, हमेशा लड़ाई जो है आमने सामने होती है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। लोग जब वोट करने जाते हैं तो या तो इस पक्ष आते हैं, नहीं तो उस पक्ष आते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता एक एक चीज देख रही है और महागठबंधन को किसी भी हालत में उनकी सरकार को नहीं लाएगी। वो जानती है कि जो फिर 2000 पहले का शासन आएगा तो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी, जिस तरीके का अपराध था, क्राइम था, वो फिर से वापस आ जाएगा। लोग विश्वास नहीं करने के लिए तैयार हैं। तो फिर से नीतीश जी की सरकार बनेगी 2025, जो हम लोगों ने नारा दिया है 2025 फिर से नीतीश, वही हम लोग जो है फिर से नीतीश। कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान विधायक 2-3 बार से जीतते हैं, अपार बहुमत के साथ भी जीतते हैं, लेकिन कभी क्षेत्र में दिखते ही नहीं। इस बार बिल्कुल सत्य है ये। और इस बार जो है विधायक थे, दिखते नहीं थे, दिखेंगे इस बार भी नहीं। लेकिन दूसरा जो है सत्य, जो विधायक थे अब वो विधायक नहीं रहेंगे ये 2025 के चुनाव के बाद। इस बार क्या लगता है कि बाहरी बनाम स्थानीय का टक्कर चलेगा? एकदम तमाम जगह ये चर्चा है। हम तो समझते नहीं थे कि इस तरीके का आंदोलन भी लोग कर सकते हैं।
हर जगह ये लोग मुद्दा उठाए हुए हैं कि भाई बाहरी को यहाँ से हटाइए। लोगों का हर किसी को लगता है कि एक स्थानीय होगा, कितना भी गलत काम करेगा तो जो बाहरी है तो उससे बेहतर ही करेगा। तो लोग जो है हर हालत में उनको यहाँ से वापस करेंगे। आज उजियारपुर की जनता से क्या अपील रहेगी सर? अपील है, जो एक ही बार है, बार बार अपील करते हैं, एक बार आजमाइए हमको, एक बार मौका दीजिए। अब मौका दीजिएगा तो हम बेहतर आपकी सेवा करेंगे। चलिए, बाकी आप तमाम लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और उजियारपुर विधानसभा के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा।